अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मास्टर एकेडमी ऑफ एजुकेशन में आप सबका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसा कि हम इल्म 12वीं जमात इल्म माशियात का दूसरा सबक तज्ज़िया या अफ़ादियत का मुतालिया कर रहे हैं, जिसमें हम अफ़ादे के मानी व मफ़हूम, अफ़ादे की किस्में, खुसूसियात, कुल अफ़ादा और हाशियाई अफ़ादा और कुल अफ़ादा और हाशियाई अफ़ादे के दरमियान ताल्लुक़ का मुतालिया कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में घटते हुए हाशियाई अफ़ादे का मुतालिया करेंगे। घटते हुए हाशियाई अफ़ादे का कानून, इसे लॉ ऑफ DMU कहते हैं। घटते हुए हाशियाई अफ़ादे का कानून, जैसा कि माशियात में बहुत सारे कवानीन हैं और तमाम के तमाम कवानीन जो है शर्तियाँ हैं, यानी कुछ शराइत की मौजूदगी में ये कवानीन जो है सही साबित होते हैं, क्योंकि इल्म माशियात इंसानी सलूक और बर्ताव का मुतालिया करता है। इंसान के माशी सलूक और बर्ताव के मुताले को हम इल्म माशियात कहते हैं। तो इल्म माशियात के ये कवानीन जो है इंसान का जैसे कि सलूक और बर्ताव जो है तब्दील होते रहता है, तो इसलिए जितने भी कवानीन हैं इल्म माशियात के, वो तमाम के तमाम शर्तियाँ हैं और शराइत की मौजूदगी में वो कवानीन जो है सही साबित होते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम घटते हुए हाशियाई अफ़ादे के कानून का मुतालिया करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। घटते हुए हाशियाई अफ़ादे का कानून। घटते हुए हाशियाई अफ़ादे का कानून सारिफ के रवैये की वजाहत करता है, क्योंकि ये कानून एक माशी कानून है और माशियात जो है इंसानी सलूक और बर्ताव, इंसान की माशी सलूक और बर्ताव का मुतालिया करता है। इसीलिए ये एक बाशऊर सारिफ के रवैये की वजाहत करता है। इस कानून को सबसे पहले मिस्टर गॉसिन ने पेश किया, इसलिए ये कानून गॉसिन के पहले कानून से मशहूर है। ताहम उसके बाद इस कानून की वजाहत तफसील के साथ प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल ने अपनी किताब माशियात के उसूल में 1980 में पेश किया। तो आइए हम देखते हैं कि ये कानून क्या है। कानून का बयान। प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल के मुताबिक तमाम बातें हस्ब मामूल रहें, यानी तमाम बातें जो कि तू रहे मामूल के मुताबिक रहें। अशिया के ज़ख़ीरे में इजाफे से एक शख्स जो इजाफी अफ़ादा हासिल करता है घटता जाता है, जो ज़ख़ीरे के हर इजाफे पर होता है जिसे वो पहले से रखता है। तो प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल के मुताबिक तमाम बातें हस्ब मामूल रहे। अशिया के ज़ख़ीरे में इजाफे से एक शख्स जो इजाफी अफ़ादा हासिल करता है घटता जाता है, जो ज़ख़ीरे के हर इजाफे पर होता है जिसे वो पहले से रखता है। अज़ीज़ तलबा तलबात, इस कानून को हम इस तरह से आसान लफ्ज़ों में समझ सकते हैं कि शय की हर मुतवातिर इकाई के सर्फ में इजाफे के साथ हाशियाई अफ़ादा घटता है, यानी सारिफ जैसे जैसे शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका हाशियाई अफ़ादा घटते जाता है। जैसा कि हम पिछले आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शिद्दत की प्यास लगी हुई है। जब आप शिद्दत की प्यास लगी होती है तो आपकी ख्वाहिश पानी पीने की होती है। तो अज़ीज़ तलबा तलबा, जब पानी का पहली इकाई यानी पहला घूंट आप पीते हो, पहली इकाई जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जैसा कि अफ़ादा एक एहसासी इस्तिलाह है, हम महसूस करते हैं कि पानी हमारे हलक से जाते हुए, हमारी गले से जाते हुए हमारे दिल और हमारे
हमको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब हम पहली इकाई इस्तेमाल करते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जब सारिफ को शिद्दत की प्यास लगी होती है या हमें शिद्दत की प्यास लगी हुई है और हम जब पानी की पहली इकाई इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अफादा हासिल होता है। लेकिन जब हम दूसरी इकाई इस्तेमाल करते हैं पानी की तो अफादा जो है पहली की बनिस्बत दूसरी में कम हो जाता है। दरअसल अफादे का इन्हिसार जो है ख्वाहिश की शिद्दत पर होता है। ख्वाहिश की शिद्दत, क्योंकि पहली इकाई जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त तो हमारी ख्वाहिश की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें अफादा ज़्यादा मिलता है। और जब हम दूसरी इकाई कंज्यूम करते हैं, दूसरी इकाई इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ख्वाहिश की शिद्दत कम हो जाती है, तो जिसके नतीजे में हमें कम अफादा हासिल होता है। तो इस तरह से हम पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई पानी की जब इस्तेमाल करते हैं, जब तीसरी इकाई इस्तेमाल करते हैं तो पहली और दूसरी इकाई से कम अफादा मिलता है और चौथी इकाई पर उससे कम अफादा मिलता है। और एक वक्त आता है कि हमारी प्यास बुझ जाती है, यानी हमारी ख्वाहिश की तकमील हो जाती है, तो उस मकाम पर हाशियाई अफादा सिफर हो जाता है। मज़ीद इकाई अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हाशियाई अफादा जो है मनफी हो जाता है, फिर उसमें हमारे लिए कोई फ़ायदा मौजूद नहीं होता। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हाशियाई अफादा जो है घटते जाता है और घटते घटते जैसे जैसे सारिफ हाशियाई की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका हाशियाई अफादा बतदरीज घटते जाता है और एक मकाम आता है कि हाशियाई अफादा सिफर हो जाता है। उस मकाम पर सारिफ की शय की ख्वाहिश की तकमील हो जाती है। मज़ीद एक शय की मज़ीद इकाइयाँ इस्तेमाल करने से सारिफ इनकार कर देता है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आसान लफ्ज़ों में हम इसको यूँ ही बयान कर सकते हैं। डॉक्टर मार्शल ने जिस तरह से बयान किया है उसे हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह से समझ सकते हैं कि सारिफ जैसे जैसे शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका हाशियाई अफादा बतदरीज घटते जाता है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इस कानून को हम जदोल और तक़सीम की मदद से वाज़े कर सकते हैं। जैसा कि जदोल पहले कॉलम में शय की इकाइयाँ दी गई है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इकाइयाँ सारिफ इस्तेमाल करता है और उन 6 इकाइयों से किस तरह से अफादा हासिल करता है। दूसरा कॉलम हमारा है हाशियाई अफादा, मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहली इकाई से 8 हाशियाई अफादा हासिल करता है, दूसरी इकाई से 6, तीसरी इकाई से 4, चौथी इकाई से 2 और पाँचवीं इकाई से 0 और छठी इकाई से 0 के बाद -2 हो जाता है हाशियाई अफादा। तो ये जदोल है। जदोल को हम इस तरह से वाज़े कर सकते हैं। जदोल की मदद से हम डायग्राम बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। डायग्राम OY एक्सेस पर हाशियाई अफादे को ज़ाहिर किया गया है और OX एक्सेस पर शय की इकाइयाँ ज़ाहिर की गई है। और जो ख़त हमें MU कर्व दिखाई दे रहा है, ये ख़त जो है हाशियाई अफादे का ख़त है। और जिस मकाम पर यहाँ पर निशानदेही की गई है कि हाशियाई अफादा 0 है, यानी पाँचवीं इकाई पर देखेंगे हम तो हाशियाई अफादा जो है 0 है। इस मकाम को हम नुक्ता सहराबी, मुकम्मल तशफ़ी का नुक्ता या तशफ़ी का नुक्ता कह सकते हैं, कहते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, डायग्राम और जदोल की मदद से हम इस कानून को वाज़े कर सकते हैं। शक्ल में OX महवर पर शय की इकाइयाँ ज़ाहिर की गई है, OY महवर पर हाशियाई अफादे को ज़ाहिर किया गया है। MU मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हाशियाई अफादे का ख़त है और जिस मकाम पर हाशियाई अफादा 0 होता है उस मकाम को मुकम्मल तशफ़ी का नुक्ता कहते हैं। जदोल और शक्ल से ये बात वाज़े होती है या इस बात की वजाहत होती है कि सारिफ जैसे जैसे शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका हाशियाई अफादा बतदरीज घटते जाता है। घटते घटते हाशियाई अफादा 0 हो जाता है और जिस मकाम पर हाशियाई अफादा 0 होता है उस मकाम को नुक्ता सहराबी या मुकम्मल तशफ़ी का नुक्ता कहते हैं। 0 के बाद हाशियाई अफादा मनफी हो जाता है, यानी निगेटिव हो जाता है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इस तरह से हाशियाई अफादा बतदरीज घटते जाता है। जैसे अगर सारिफ जो है रोटी की इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है, अगर सारिफ
रोटी की इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है या एप्पल इस्तेमाल कर रहा है तो 6 एप्पल सारिफ इस्तेमाल करता है। पहली इकाई से सारिफ को 8 यूटिलिटी मिल मार्जिनल यूटिलिटी 8 होती है जब वो इस्तेमाल करता है। दूसरी इकाई इस्तेमाल करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 से कम होकर 6 हो जाती है। तीसरी इकाई पर 4 हो जाती है और चौथी इकाई पर 2 हो जाती है। पांचवी इकाई पर 0 हो जाती है और छठी इकाई पर -2 हो जाती है। तो अजीज़ तुलबा तालबात, इस तरह से सारिफ शाय को इस्तेमाल करता है, एक के बाद एक शाय को इस्तेमाल करता है या शाय की इकाइयों को इस्तेमाल करता है। जब सारिफ एक के बाद या के बाद दिगरे या एक के बाद एक तसलसल से शाय की इकाइयाँ इस्तेमाल करते जाता है तो उसका हाशियाई अफादा घटते जाता है। और इसको हम अमली ज़िंदगी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी हुई है तो अजीज़ तुलबा और तालबात, आप पार्ले जी के चंद पैकेट लेकर बैठ जाओ और एक के बाद एक पार्ले जी की इकाइयाँ इस्तेमाल करते जाओ। एक वक्त आएगा ऐसा कि आप मज़ीद इकाई को इस्तेमाल करने से इनकार कर दोगे, क्योंकि हाशिया अफादा घटते घटते 0 हो जाता है। और मज़ीद अगर इकाइयाँ आप इस्तेमाल करते हो तो उन इकाइयों में आपका हाशिया अफादा मनफी हो जाएगा, उन इकाइयों में आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा। उन इकाइयों में आप के लिए फ़ायदा नहीं होगा या वो आपकी तबीयत को उन इकाइयों के इस्तेमाल से 0 के बाद मज़ीद इकाइयाँ जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कहने का मतलब यहाँ पर यह कि हमारी तबीयत उलझ जाएगी। हम ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारी तबीयत उलझ जाती है, यानी हम मज़ीद इकाइयाँ ख्वाहिश से ज़्यादा जब खाते हैं तो हाशिया अफादा निगेटिव हो जाता है, उसमें हमारे लिए अफादा नहीं होता। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इसको हम अमली ज़िंदगी में भी अमल करके इस कानून को हम समझ सकते हैं। तो ये कानून है कि हाशिया सारिफ जैसे जैसे शाय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका हाशियाई अफादा बतदरीज घटते जाता है। तो अज़ीज़ तुलबा तालिबात, जैसा कि ये भी एक माशी कानून है, माशियात का एक अहम कानून है, तो इस कानून के भी बहुत सारी शराइत हैं और शराइत की मौजूदगी में ही ये कानून जो है सही साबित होता है। देखेंगे कौन कौन सी शराइत हैं। इन शराइत को ही इस कानून के मफरूज़ात कहते हैं। मफरूज़ात यानी फ़र्ज़ किया गया है, मफरूज़ात कहते हैं यानी शराइत जिसको हम कह सकते हैं। तो इस कानून के मफरूज़ात यानी इस कानून की शराइत हैं। कानून की शराइत या मफरूज़ात दर्ज झैल हैं। पहला जो है यकसानियत या इसको हम जिनसी भी कह सकते हैं। जैसे सारी जो भी शाय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वो तमाम इकाइयाँ हम जिन्स होनी चाहिए, यकसा होनी चाहिए, यानी उनका रंग एक होना चाहिए, साख्त एक होना चाहिए, बनावट एक होना चाहिए, जायका एक होना चाहिए, डिज़ाइन, पैकिंग और दीगर चीज़ें, तमाम चीज़ें यकसा होना चाहिए। तो इस तरह से जब यकसा होगी, जायका एक जैसा होगा, साख्त एक जैसी होगी, रंग एक जैसा होगा, जसामत एक जैसी होगी, तो ये कानून जो है सही साबित होगा, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। जैसे सारिफ एक एप्पल लेता है, एक एप्पल जो छोटा है जिसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम का एप्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं कि 100 ग्राम का एप्पल है और दूसरा एप्पल 200 ग्राम का है, तो ये कानून जो है ऐसी सूरत में सही साबित नहीं होगा। ये कानून उस वक्त सही साबित होगा जब शाय की तमाम इकाइयाँ हम जिन्स हों, यानी उनका रंग एक हो, उनकी साख्त एक हो, उनकी बनावट एक हो, उनका जायका एक हो, उनकी पैकिंग एक हो और उनका वज़न एक हो। जब यकसा हो गए, हम जिन्स होगी तमाम इकाइयाँ, तो ये कानून जो है सही साबित होगा, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। तो इसीलिए इस कानून को सही साबित करने के लिए डॉक्टर मार्शल ने फ़र्ज़ किया है यहाँ पर कि शाय की तमाम इकाइयाँ यकसा हों, हम जिन्स हों, यानी उनका रंग, साख्त, बनावट, जायका, जसामत, इन तमाम चीज़ों के लिहाज से शाय की तमाम इकाइयाँ यकसा हों, हम जिन्स हों। जब ये तमाम चीज़ें एक जैसी होंगी तो इसमें ये कानून जो है सही साबित होगा। अब जायका, जैसे एक एप्पल अगर आप इस्तेमाल करते हो, एक एप्पल मीठा है, एक एप्पल जो है
फीका है। तो इस तरह से ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। ये कानून उसी वक्त सही साबित होगा जब तमाम इकाइयों का जायका यकसा होगा। तो इसीलिए डॉक्टर मार्शल ने यहाँ फर्ज किया है कि शय की तमाम इकाइयाँ हम जिन्स होनी चाहिए। ये इस कानून का पहला मफरूज़ा है कि जब शय की इकाइयाँ हम जिन्स होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा। इसलिए डॉक्टर मार्शल ने फर्ज किया है कि शय की तमाम इकाइयाँ हम जिन्स हों। दूसरा जो है हमारा मफरूज़ा जो है एक ही इस्तेमाल। कुछ अशिया के लिए कसीर अफादा होता है जो ख्वाहिश की खूबी को मुतमईन करता है। यहाँ फ़र्ज़ किया गया एक शय एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई हो। यानी कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो बहुत सारे फ़ायदे रखती हैं, बहुत सारा कसीर अफादियत रखती हैं, जो मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात की तस्कीन करती हैं। यहाँ फ़र्ज़ किया गया है कि जो सारिफ जो भी शय इस्तेमाल कर रहा है उसका इस्तेमाल एक होना चाहिए, यानी वाहिद इस्तेमाल होना चाहिए। कोई दूसरे इस्तेमाल में कोई दूसरे मकसद के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका इस्तेमाल उसी लिए होना चाहिए जब सारिफ कंज्यूम करेगा, उस शय को इस्तेमाल करेगा तो ये कानून जो है सही साबित होगा। ये कानून जो है सही साबित होगा, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। तो इस कानून को के लिए डॉक्टर मार्शल ने फ़र्ज़ किया है कि सारिफ जो भी शय जिस भी शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है उस शय का इस्तेमाल एक होना चाहिए, वाहिद इस्तेमाल होना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं इस पॉइंट को भी कि जब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कसीर अफादा रखती हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में अफादा, जैसे बिजली है, बिजली से हम टेलीविज़न मुख्तलिफ़ कसीरुल इस्तेमाल शय है, कसीरुल इस्तेमाल शय होने की वजह से कसीर अफादियत रखती है बिजली। मिक्सर, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, एसी, फ़ैन, कूलर, तमाम चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली इस तरह से अफादा देती है, यानी बिजली जो है कसीरुल इस्तेमाल है। यानी ऐसी अशिया का सारिफ इस्तेमाल करे जो एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई हो, एक शय एक ही ख्वाहिश को पूरा कर वाहिद इस्तेमाल रखती हो, ऐसी अशिया का इस्तेमाल किया जाए तो ये कानून जो है सही साबित होता है, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, दूसरा हमारा मफरूज़ा एक ही इस्तेमाल। कुछ अशिया कसीर अफादा होता है, कुछ अशिया के लिए कसीर अफादा होता है जो ख्वाहिश को की खूबी को मुतमईन करता है। यहाँ ये फ़र्ज़ किया गया है कि एक शय एक ही ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई हो। तीसरा मफरूज़ा जो है यहाँ पर बुनियादी पैमाइश। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आपको मालूम है अफादा एक एहसासी इस्तिलाह, एक बातनी इस्तिलाह है। अफादा हमें दिखाई नहीं देता। अफादा सारी जब शय को जैसे जैसे इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसकी अफादियत को वो महसूस करता है कि उसको कितना अफादा हासिल हो रहा है। सारिफ इसको आदाद शुमार में ज़ाहिर नहीं कर सकता क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। जैसे दिखाई देने एक फ़र्द का कद कितना है, कितने सेंटीमीटर है, ये हमें दिखाई देता है, हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन एक फ़र्द कितना अच्छा है ये हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि इसका ताल्लुक बातिन से है। तो अफादा भी एक बातनी इस्तिलाह है। बातनी इस्तिलाह जब सारिफ शय को जैसे जैसे इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसकी अफादियत को महसूस करता है। अफादा किसी दूसरे को उसकी अफादियत दिखाई नहीं देती, बल्कि शय को इस्तेमाल करने वाले सारिफ जो होता है वो उसको महसूस करता है। यानी अफादा एक एहसासी इस्तिलाह है। अफादे को आदाद शुमार में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, आदाद शुमार में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, इसलिए अफादे की पैमाइश नहीं की जा सकती। लेकिन इस कानून को समझने के लिए डॉक्टर मार्शल ने फ़र्ज़ किया है कि अफादे की आदाद शुमार में पैमाइश की जा सकती है। हकीकतन अफादे की आदाद शुमार में पैमाइश नहीं की जा सकती और हर इकाई से डॉक्टर मार्शल ने फ़र्ज़ किया है कि अफादे की आदाद शुमार में पैमाइश की जा सकती है और हर इकाई से हासिल होने वाला अफादे का मुआवजना किया जा सकता है, यानी कंपैरिजन किया जा सकता है। जैसे सारी पहली इकाई इस्तेमाल करता है, पहली इकाई से उसको 8 हाशियाई अफादा मिला, दूसरी इकाई से उसको 6 हाशियाई अफादा मिला, यानी 2 इकाइयों से का मुआवजना, हर इकाई का मुआवजना किया जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरा मफरूज़ा है बुनियादी पैमाइश। तो सिंपली हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाज़े कर सकते हैं। तो अफादा
अफादे की आदाद व शुमार में पैमाइश नहीं की जा सकती, लेकिन इस कानून को समझने के लिए और समझाने के लिए ये फ़र्ज़ किया गया है कि अफादे की आदाद व शुमार में पैमाइश की जा सकती है। हकीकतन अफादे की आदाद व शुमार में पैमाइश नहीं की जा सकती, क्योंकि अफादा एक एहसासी इस्तिलाह है, अफादा एक बातनी इस्तिलाह है और हर इकाई से हासिल होने वाले अफादे का मौज़ना किया जा सकता है, ऐसा फ़र्ज़ किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, और चौथा मफरूज़ा है अक्लमंदी माकूलियत, जिसको हम कहेंगे एक सारिफ माकूल रवैये का हामिल होना चाहिए। ये फ़र्ज़ किया है। सारिफ माकूल रवैया से मुराद यहाँ पर यह है कि सारिफ का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तशफ़ी हासिल करने वाला होना चाहिए। एक सारिफ का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तशफ़ी हासिल करना, ये सारिफ का मकसद होता है। और एक सारिफ जो है अक्लमंद होता है, तो अक्लमंद और बाशऊर होना चाहिए, यहाँ पर ये कहा गया है। यानी सारिफ जो है अक्लमंद होगा, बाशऊर होगा, तो अफादे को महसूस करेगा। ये कानून जो है सही साबित होगा। अगर सारिफ माकूल रवैये का नहीं है, बाशऊर नहीं है, तो ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। इसलिए सारिफ के लिए अक्लमंद और बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर फ़र्ज़ किया गया कि सारिफ अक्लमंद हो और बाशऊर हो, माकूल रवैये का हामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा तशफ़ी हासिल करना उसका मकसद हो, ऐसा फ़र्ज़ किया गया। जब सारिफ अक्लमंद, बाशऊर, माकूल रवैये का हामिल होगा और उसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तशफ़ी हासिल करना होगा, तो ये कानून जो है सही साबित होगा, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अक्लमंद यानी अक्लमंद हो, बाशऊर हो, ज़हीन हो, दिमाग वाला हो, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सारिफ के पास अगर दिमाग होगा तो वो इस कानून को, अफादियत को, आशियाई अफादे को महसूस कर सकेगा कि पहली इकाई से कितना अफादा मिला, दूसरी इकाई से कितना अफादा हासिल हो रहा है, तीसरी इकाई से कितना अफादा हासिल हो रहा है। जैसे इसकी बहुत सारी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, चलते जाते हैं तो चलते ही जाते हैं, कुछ लोग खाना खाते हैं तो खाते ही जाते हैं। तो ऐसे सारिफ को हम माकूल सारिफ नहीं कहेंगे। जैसे आमतौर से पागल जो होते हैं, उनको दिमाग नहीं होता, वो चलते जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो करते ही जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, या खाना खा रहे हैं तो खाना खाते ही जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सारिफ का अक्लमंद होना और बाशऊर होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर सारिफ अक्लमंद होगा, बाशऊर होगा, तो इस कानून को बेहतर तरीके से वाज़े किया जा सकता है। या इसका तो यहाँ पर डॉक्टर मार्शल ने फ़र्ज़ किया है कि सारिफ अक्लमंद हो, बाशऊर हो, माकूल रवैये का हामिल हो और वो उसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तशफ़ी हासिल करने वाला हो। क्योंकि एक अक्लमंद सारिफ ज़्यादा से ज़्यादा तशफ़ी हासिल करना एक अक्लमंद सारिफ का मकसद होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जिसको कहा जाता है। तो ये हमारा चौथा मफरूज़ा हुआ। हमारा पांचवा मफरूज़ा है तसलसल यानी सिलसिलावार। डॉक्टर मार्शल ने फ़र्ज़ किया है कि सारिफ जिस शाय की इकाइयाँ जब इस्तेमाल करता है तो शाय की इकाइयों के दरमियान तसलसल होना चाहिए, यानी यके बाद दिगरे इस्तेमाल होनी चाहिए। एक के बाद एक, दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी के बाद पांचवी के बाद छठी के बाद सातवीं, तब ये कानून जो है सही साबित होगा, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। और दूसरी अहम बात इसके अंदर ये डॉक्टर मार्शल ने वाज़े की है, फ़र्ज़ किया है कि दो इकाइयों का दरमियानी वक्फ़ा बराबर होना चाहिए। जैसे आप रोटी खाते हैं, आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त तो आप रोटी खाते हैं,
रोटी की इकाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं। अब रोटी की एक इकाई आप अभी इस्तेमाल किए, एक इकाई 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे, तीसरी इकाई आप 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 इकाइयों का दरमियानी वक्फा बराबर होना चाहिए और एक इकाई के ख़त्म होने के बाद दूसरी इकाई, दूसरी के ख़त्म होने के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। तो इस तरह से इकाइयों के इस्तेमाल में तसलसल होना चाहिए और 2 इकाइयों के दरमियान का वक्फा बराबर होना चाहिए, जिसको इंटरवल कहा जाता है। दरमियानी वक्फा जो है बराबर होना चाहिए। दरमियानी वक्फा बराबर होगा तो ये कानून जो है सही साबित होगा और इकाइयों के इस्तेमाल में अगर तसलसल होगा तो ये कानून जो सही साबित होगा। इसलिए डॉक्टर मार्शल ने फ़र्ज़ किया है कि सारिफ जिस शाय को इस्तेमाल करता है, अशी शाय के इस्तेमाल में तसलसल होना चाहिए, या के बाद दीगरे इस्तेमाल होनी चाहिए। 2 इकाइयों का दरमियानी वक्फा जो है बराबर होना चाहिए। हमारा छठा मफरूज़ा है साबित कदमी, यानी शाय के इस्तेमाल के पूरे वक्फे में शाय की कीमत, सारिफ का जायका, आदत, पसंद वगैरह मुस्तकिल होनी चाहिए। सारिफ जब शाय को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल के वक्फे में उसकी शाय की कीमत मामूल के मुताबिक होनी चाहिए। शाय की कीमत मुस्तकिल होनी चाहिए। सारिफ का जायका मुस्तकिल होना चाहिए। आदत मुस्तकिल होना चाहिए। पसंद नापसंद, तरजीहात वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है मुस्तकिल होनी चाहिए। सारिफ के आदात व अतवार मुस्तकिल होना चाहिए। सारिफ के आदात व अतवार मुस्तकिल होंगे तो ये कानून जो है सही साबित होगा। सारिफ का जायका मुस्तकिल होगा तो ये कानून जो है सही साबित होगा। शाय की कीमत मुस्तकिल होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा। इसलिए डॉक्टर मार्शल ने ये फ़र्ज़ किया है कि शाय के इस्तेमाल के पूरे वक्फे में शाय की कीमत, सारिफ का जायका, आदत और पसंद वगैरह मुस्तकिल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे इंसान जो है इंसान की पसंद नापसंद, इंसान बहुत सारी चीज़ों को पसंद करता है। वो अपने पसंद और नापसंद चीज़ों की दर्जाबंदी करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा एप्पल पसंद है, एप्पल के बाद ग्रेप्स पसंद है, ग्रेप्स के बाद मुझे बनाना पसंद है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैंने अपनी पसंद की दर्जाबंदी की है कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे पसंद है तो वह एप्पल है। अब मैं एप्पल की इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहा, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर ग्रेप्स की इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ और ग्रेप्स की कीमत फॉर एग्ज़ाम्पल 60 रुपीज़ पर केजी है। अब ग्रेप्स की कीमत कम हो जाती है, ग्रेप्स की कीमत 60 रुपीज़ पर केजी और एप्पल की कीमत 100 रुपीज़ पर केजी है। अब यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा एप्पल पसंद है, लेकिन मैं 100 रुपीज़ के एप्पल नहीं ले सकता, तो मैं ग्रेप्स लेता हूँ, ग्रेप्स की इकाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ। तो इससे मेरी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझको इससे सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, मुझको इससे अफादा भी मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ मुझको पसंद है लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अगर मैं एशियाई की इकाई, ग्रेप्स की इकाई इस्तेमाल कर रहा हूँ और कोई ये कहे कि एप्पल 40 रुपीज़ पर केजी मैं आपको देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो मैं ग्रेप्स छोड़कर एप्पल की तरफ जाऊँगा, एप्पल की इकाइयाँ खरीदूँगा और एप्पल इस्तेमाल करूँगा। तो इस तरह से क्या होगा, अब ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। तो शाय की कीमत मुस्तकिल होनी चाहिए। सारिफ का जायका, जैसे मुझको जायका पसंद है किसी चीज़ का, जायका बहुत सारी चीज़ों, इसमें भी आप दर्जाबंदी करते हैं। जैसे मुझको सबसे ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं कि मुझे स्प्राइट पसंद है, जायके की बुनियाद पर हम मांग करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। सारिफ भी इसी तरह से, हम भी सारिफ हैं, सारिफ इसी तरह से जायके की बुनियाद पर अशिया खिदमात की मांग करता है। क्योंकि स्प्राइट का जायका पसंद है तो स्प्राइट के इस्तेमाल से सारिफ को ज़्यादा अफादा मिलेगा। लेकिन स्प्राइट अवेलेबल नहीं है या स्प्राइट जो है दस्तयाब नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि हम दूसरी उसका नेमुल बदल जो होता है, जैसे 7 अप का इस्तेमाल करते हैं। तो 7 अप जो है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि 7 अप जो है उसका नेमुल बदल है, सब्स्टिट्यूट है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। 7 अप जो है उसका भी जायका हमें पसंद है, लेकिन उतना पसंद नहीं है जितना स्प्राइट का जायका पसंद है। हमें सबसे ज़्यादा स्प्राइट पसंद करते हैं, उसके बाद 7 अप है।
तो 7 अप अगर अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है, स्प्राइट दस्तयाब नहीं है, तो हम 7 अप से काम चलाते हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इसी तरह से सारिफ का जायका जो है मुस्तकिल रहना चाहिए, जायका जो है तब्दील नहीं होना चाहिए। अगर जायका तब्दील होगा तो ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। इसी तरह से सारिफ के आदात व अतवार हैं, आदात व अतवार मामूल के मुताबिक होने चाहिए। तो डॉक्टर मार्शल ने यह फ़र्ज़ किया है कि सारिफ के अंदर साबित कदमी होनी चाहिए, यानी सारिफ शय के इस्तेमाल के पूरे वक्फे में शय की कीमत मामूल के मुताबिक होनी चाहिए। सारिफ का जायका मामूल के मुताबिक होना चाहिए। आदत, पसंद, तरजीहात, आदत व अतवार वगैरह मुस्तकिल होना चाहिए जब ये कानून जो है सही साबित होगा। जैसे मिसाल के तौर पर पार्ले जी का एक पैकेट जो होता है 5 रुपीज़ में आपको मिलता है, गुड्डे का एक पैकेट 10 रुपीज़ में मिलता है। आपको गुड्डे पसंद है लेकिन आपके पास 10 रुपीज़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए पार्ले जी खरीदेंगे, लेकिन पार्ले जी की इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और उसी वक्त आपको कहा गया कि गुड्डे 5 रुपये में भी आपको मिलेगा, 2 रुपये में भी मिलेगा, तो आप पार्ले जी को छोड़कर गुड्डे खरीदोगे, गुड्डे को कंज्यूम करोगे। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से जायका तब्दील होने से ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। इसलिए डॉक्टर मार्शल ने यहाँ फ़र्ज़ किया है कि शय के इस्तेमाल के पूरे वक्फे में कीमत, सारिफ का जायका, आदत व अतवार, पसंद नापसंद वगैरह मुस्तकिल होना चाहिए, और इस मफरूज़े की मौजूदगी में ही ये कानून जो है सही साबित होता है, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। इस कानून की सदाकत जो है मजरूह हो जाती है। 7वां हमारा पॉइंट है अजीज़ तलबा व तालिबात, मेयारियत इस्तेमाल की जाने वाली की शय की इकाइयों का मेयार एक होना चाहिए, ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए। तमाम इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए, एक मेयार की होनी चाहिए। डॉक्टर मार्शल ने यह फ़र्ज़ किया है कि सारिफ जो शय इस्तेमाल कर रहा है वो तमाम के तमाम शय एक ही मेयार की हैं। अगर मेयार तब्दील होगा तो अफादियत तब्दील होगी। जैसे हम देखते हैं कि एक ही फ्रूट, जैसे एप्पल है, मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं। ईरान के एप्पल भी हैं हमारे पास कश्मीर के एप्पल भी होते हैं, हमारे पास जो है वाशिंगटन के एप्पल भी होते हैं, हमारे पास जो है मुख्तलिफ। अब एक इकाई आप वाशिंगटन की लोगे, एक इकाई कश्मीर की लोगे, एक इकाई शिमला की लोगे, इससे कहना चाहिए एप्पल की ये मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं। तो ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा, उनका म्यार एक होना चाहिए। अगर उनका म्यार होना चाहिए कि 6 के 6 इकाइयाँ जो है कश्मीर के एप्पल हैं और एक ही म्यार के हैं, तो तमाम शय की इकाइयों का म्यार एक होना चाहिए, तब ये कानून जो है सही साबित होता है। इसलिए डॉक्टर मार्शल ने फ़र्ज़ किया है कि इस्तेमाल की जाने वाली शय की इकाइयों का म्यार एक होना चाहिए, न बहुत बड़ी इकाई होनी चाहिए, न बहुत छोटी होनी चाहिए, और तमाम इकाइयों का म्यार एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मफरूज़ा है काबिल तक़सीम, यानी काबिल तक़सीम यानी तक़सीम के काबिल होना चाहिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस्तेमाल की जाने वाली शय काबिल तक़सीम हो, जो पूरा तक़सीम होने वाली हो, इसलिए कि उसको जल्द इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी मिक़दार में हासिल किया जा सके। जब उसको जल्द इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी मिक़दार में हासिल किया जा सकेगा तो ये कानून जो है सही साबित होगा। तो इस्तेमाल की जाने वाली शय जो है काबिल तक़सीम होना चाहिए, ये भी मफरूज़ा, ये भी डॉक्टर मार्शल ने फ़र्ज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है 9, ज़र का आशियाई अफ़ादा। ज़र का आशियाई अफ़ादा, रुपये का आशियाई अफ़ादा मुस्तकिल होना चाहिए। जब सारिफ अपनी आमदनी खर्च करता है तो बाकी मानदा रुपये का अफ़ादा उसकी कुल आमदनी के बराबर होता है, यानी रुपये का हाशियाई अफ़ादा मुस्तकिल होना चाहिए। जब रुपये का हाशियाई अफ़ादा मुस्तकिल होगा तो ये कानून जो है सही साबित होगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन तमाम मफरूज़ात की मौजूदगी में ये कानून जो है सही साबित होता है। इनकी अदम मौजूदगी में इस कानून की सदाकत जो है मजरूह होती है, घायल होती है। तो इसलिए ये कानून जो है सही साबित उस वक्त होगा जब ये तमाम मफरूज़ात, ये शराइत मौजूद होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इन मफरूज़ात की मौजूदगी में घटते हुए आशियाई अफ़ादे का कानून जो है सही साबित होता है। जैसा कि
घटते हुए आशियाई अफादे का कानून जैसे जैसे सारिफ शाही की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका आशियाई अफादा बतदरीज घटता है।